हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी कॉन्वेंट पर। मैं हूं अभय यादव। मैं अपने पिछले वीडियो में सवाल नंबर 14 तक सॉल्व किए थे। अब इसी के आगे हम सवाल नंबर 15 से सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 15 क्या है। तो सवाल दिया है साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल 1। तो कह रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें एक्स का मान निकालना है। तो ये साइन है, इसको उधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा। तो ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल ये आपको हो जाएगा साइन इनवर्स 1। आप देखेंगे साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 में ये आपका साइन में 1 है, पाई/2 का मान। तो ये आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स हम इसके स्थान पे लिख सकता हूं पाई/2। अब ये देखिए हम पाई/2 बराबर एक फार्मूला जानते हैं, जैसा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई/2। तो मैं पाई/2 के स्थान पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकता हूं। तो ये आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल मैं इसके स्थान पे लिख दिया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब ये कॉस इनवर्स इक्वल में है, कैंसिल हुआ। अब ये क्या है आपका साइन इनवर्स 1/5 इक्वल साइन इनवर्स एक्स। अब ये भी आपका साइन इनवर्स मिल रहा है। अब यहां से हमें एक्स की वैल्यू निकल आएगी 1/5। अब यही हमें पूछ रहा था कि एक्स का मान क्या होगा। तो एक्स का मान 1/5 निकला। अब अगली सवाल देखते हैं क्या कह रही है। अब ये सवाल नंबर 16 दिया है tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 इक्वल 5/4। इसमें भी x का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं, जैसा कि ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला है। ये आपका tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला है। तो ये आपका इसमें x का वैल्यू दे रखा है x माइनस 1/x-2 और y का वैल्यू दे रखा है x प्लस 1/x+2। तो अब देखेंगे इसी पे रखेंगे हम। तो tan इनवर्स x के स्थान पे x माइनस 1/x-2 प्लस y का मान इसमें दिया है x प्लस 1/x+2 बटा 1 माइनस xy। तो ये आपका x माइनस 1 है बटा x-2 इंटू x प्लस 1/x+2। अब इसी को हल करेंगे, देखेंगे tan इनवर्स ये आपका इसका इससे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x का x से गुणा किया x स्क्वायर, x का 1 से माइनस x, ये 2 का x से गुणा किया 2x। अब ये 2 एकम 2, ये प्लस लगा है प्लस। अब देखेंगे x का x से x स्क्वायर, x का 1 से x, ये माइनस आपका 2x और ये माइनस 2 का 1 से 2 एकम 2। अब ये पूरे के बटे है x का x से गुणा किया x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 दूना 4। अब ये पूरे के बटे ये आपका ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा 1 माइनस ये आपका x से x का गुणा किया x स्क्वायर, ये ऋण का धन से ऋण 1 एकम 1 बटा में ये आपका x स्क्वायर माइनस 4। अब देखेंगे ये tan इनवर्स है, रहने देंगे tan इनवर्स। अब देख रहे हैं कि कुछ माइनस प्लस से कैंसिल हो रहे हैं, जैसे 2x से 2x कैंसिल हुआ, x से x। अब बचा क्या x स्क्वायर मैंने जोड़ दिया 2x स्क्वायर। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो -4 हुआ बटे में ये आपका x स्क्वायर -4 बटे में ये आपका इससे मैं गुणा किया तो x स्क्वायर -4। अब ये माइनस इन अंदर जाएगा तो ये आपको हो जाएगा -x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 1। अब पूरे का बटा है x स्क्वायर -4। अब ये x स्क्वायर -4 से x स्क्वायर -4 कैंसिल हुआ, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब ये बचा क्या है tan इनवर्स ये आपका 2x स्क्वायर -4 बटे ये आपका बचा क्या है यहाँ -4 प्लस 1, ये आपका -3 है और इक्वल में दे रखा है पाई/4। अब ये पाई/4 दिया था। अब मैं क्या करूंगा, इसको सबसे पहले ये tan इनवर्स है उधर जाएगा tan हो जाएगा तो बचेगा 2x स्क्वायर -4 बटा ये -3। अब इक्वल ये tan पाई/4। अब ये tan पाई/4 का मान 1 होता है तो ये आपका 2x स्क्वायर -4 बटा -3 इक्वल 1। अब ये -3 से इसका गुणा करेंगे तो ये 2x स्क्वायर -4 इक्वल -3, ये आपका -4 उधर जाएगा +4 हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल -3 + 4।
अब ये आपका घट गया 2x स्क्वायर इक्वल 1 बचा। अब ये आपका बटे में चला जाएगा तो x स्क्वायर इक्वल 1/2। अब ये x वर्गमूल लेंगे तो x इक्वल प्लस माइनस 1/√2। यही हमें x का मान निकालना था। अगली सवाल देखेंगे। अभी ये सवाल नंबर 17 दे रखा है tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x बटा 1 माइनस sin x। इसमें जो x का वैल्यू हो वो -π/2 और 3π/4 के बीच में हो। तो आइए देखते हैं कैसे अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये tan इनवर्स ये cos x है। अब मैं cos x का फार्मूला जानता हूं, cos x इक्वल ये cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। अब ये cos x का फार्मूला है। अब ये देखेंगे tan इनवर्स, अब क्या मैं cos x के स्थान पे cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 लिख सकता हूं। तो ये आपका cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। अब ये पूरे के बटे है, ये 1 का मान होता है cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2। तो एक के स्थान पे मैंने लिखा क्या, cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2। अब ये माइनस लगा है माइनस। अब ये sin x का सूत्र होता है sin x इक्वल 2 sin x/2 इंटू cos x/2। तो मैं sin x के स्थान पे लिखा 2 sin x/2 इंटू cos x/2। अब देखेंगे तो ये माइनस था 2 sin x/2 इंटू cos x/2। तो ये आपका सूत्र बन गया tan इनवर्स रहने दिया ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो ये आपको मैं लिख सकता हूं cos x/2 प्लस sin x/2 एक में, और ये cos x/2 माइनस sin x/2 एक में। अब ये आपके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा सूत्र बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि ये cos x/2 माइनस sin x/2, cos x/2 माइनस sin x/2 ये मिल रहे हैं, एक पद कैंसिल हुआ। तो ये बचा क्या, tan इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2 पूरे बटा, यहाँ पर एक बचा है cos x/2 माइनस sin x/2। अब यहाँ स्क्वायर था, एक कैंसिल हुआ है, एक अभी बचा है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें ये cos x/2 है प्लस sin x/2, ये cos x/2 माइनस sin x/2, बस माइनस प्लस का अंतर है। तो मैं इसमें cos x/2 कॉमन ले लेता हूं, तो ये tan इनवर्स रहने दिया। अब इसमें जब मैं cos x/2 कॉमन लिया तो यहाँ पर एक बचा, अब इस पे नहीं है cos x/2 तो उसी संख्या से भाग हो जाएगी। तो ये आपका बचेगा क्या, sin x/2 बटे cos x/2 हो जाएगा, और जो कि cos x/2 बटा sin x/2 बटा cos x/2 सूत्र होता है tan x/2। तो इसके स्थान पे मैं लिखा tan x/2। अब इसी तरह इसमें भी कॉमन लिया मैंने cos x/2, तो यहाँ बचा क्या 1 माइनस tan x/2 बचा। अब ये आपका cos से cos कैंसिल हुआ, अब बचा क्या है, ये tan इनवर्स रहने दिया, tan इनवर्स। अब ये आपका tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b, ये tan a प्लस b का सूत्र बन गया। और a का मान 1 है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं π/4। तो इसके दर पे अब ये आपका प्लस ये tan x/2 रहने दिया, ये b का मान है x/2 बटे में है 1 के स्थान पे मैंने लिखा π/4 माइनस ये आपका tan x/2 इंटू 1 लिख सकता हूं, tan x/2 इंटू 1 के स्थान पे मैं π/4। तो ये हमारा सूत्र बन गया tan a प्लस b का, a का मान है π/4 और b का मान है x/2। तो ये tan इनवर्स रहने दिया, मैं इसको लिखा tan a प्लस b, a का मान है π/4 और प्लस b का मान है x/2। तो ये tan से tan इनवर्स कैंसिल हुआ, बचा क्या π/4 प्लस x/2, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह सवाल नंबर 18 है, 18 में कई पार्ट हैं तो हम एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या रहा है, सरलतम रूप। अब इसका हमें सरलतम रूप निकालना है। तो इसका पहला पार्ट दिया है tan इनवर्स रोड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये -1 बटा x है।
तो अब हमें इसका सरलतम रूप निकालना है। अब ये tan के पद में है, तो हम जहां x दिखाई दे रहा है हमें x की वैल्यू में रख देंगे tan थीटा। x के स्थान पे क्या रख दिए, tan थीटा। तो ये tan इनवर्स रहने दिया, ये आपका 1 प्लस x स्क्वायर है। अब x के स्थान पे tan थीटा रखा तो ये आपका हो गया tan स्क्वायर थीटा। ये -1 रहने दिया, अब ये बटे x के स्थान पे क्या रखा, tan थीटा। तो मैं सूत्र पढ़ा हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। अब ये आपका सेक स्क्वायर थीटा, तो ये tan इनवर्स है। अब ये रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। अब ये आपका -1 रहने दिया, अब ये बटे, अब मैं tan थीटा इक्वल सूत्र पढ़ा हूं साइन थीटा बटा cos थीटा। अब इसके स्थान पे मैं लिख दिया साइन थीटा बटा cos थीटा। अब ये आपका सेक है, अब इसका वर्गमूल लेंगे हम, ये tan इनवर्स रहने देंगे, ये वर्गमूल लिया तो ये आपका cos थीटा -1 सेक थीटा, सॉरी, ये आपका सेक थीटा -1 बटा ये आपका साइन थीटा बटा cos थीटा। अब ये आपका सेक थीटा है, अब सेक को मैं तोड़ूंगा 1 बटा cos थीटा, तो tan इनवर्स सेक को तोड़ दिया 1 बटा cos थीटा, ये -1, अब बटे साइन थीटा बटा cos थीटा। अब देखिए ये cos का 1 से गुणा करूंगा, cos एक अन्नम cos हो जाएगा, तो tan इनवर्स ये आपका cos से 1 का गुणा किया तो 1 माइनस cos थीटा बटा ये आपका cos थीटा रहने देंगे। अब ये बटे में ये साइन थीटा बटा cos थीटा है, रहने देंगे साइन थीटा बटा cos थीटा। अब ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हुआ। अब मैं सूत्र जानता हूं, यहां बचा 1 माइनस cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा इक्वल सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये साइन थीटा है तो साइन थीटा इक्वल सूत्र होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। अब ये इसके स्थान पे मैं इतना वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये tan इनवर्स है, रहने देंगे 1 माइनस cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा के स्थान पे रखा मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपका बचा साइन थीटा के स्थान पे मैंने रखा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन से साइन कैंसिल हुआ, ये tan इनवर्स रहने दिया। अब यहाँ बचा है एक साइन और यहाँ cos बचा, तो साइन थीटा बाई 2 बटा cos थीटा बाई 2 और साइन अपन cos tan थीटा, तो ये tan इनवर्स। अब यहाँ बचा tan थीटा बाई 2, अब ये tan से tan इनवर्स कैंसिल, अब यहाँ बचा थीटा बाई 2। अब हम देखेंगे कि क्या माने हैं, तो x इक्वल मैं माना था tan थीटा, तो यदि मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल थीटा। तो मैं यहाँ पे ले जाकर के थीटा की जब वैल्यू रखूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2, ये tan इनवर्स x, यही हमारा सरलतम रूप हो गया। अगली सवाल देखें। अब ये सवाल नंबर 18 का सेकेंड पार्ट है, क्या कह रहा है, tan इनवर्स 1 बटा रूट में x स्क्वायर -1। अब इसका भी सरलतम रूप निकालना है। अब इसमें जितने भी पार्ट है सबका सरलतम रूप निकालना है। तो यदि मैं ये tan में है, tan के पद में, तो हमें tan के पद में इसको लाना पड़ेगा, तो x इक्वल हम मानेंगे सेक थीटा। अब x जहां हमें दिखाई दे वहां क्या रखना पड़ेगा, सेक थीटा। अब ये tan इनवर्स रहने दिया, अब 1 बटा ये आपका x है और x के स्थान पे मैंने मान रखा हूं सेक थीटा, तो ले जाकर के मान रखूंगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर है, तो स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा -1। अब ये आपका tan इनवर्स है, अब ये 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखेंगे ये आपका रूट में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब इसका जब हम वर्गमूल लेंगे तो ये tan इनवर्स है, ये आपका 1 बटा tan थीटा और 1 बटा tan थीटा इक्वल मैंने सूत्र पढ़ा हूं cot थीटा, तो 1 बटा tan के स्थान पे मैं क्या लिख दिया, cot tan इनवर्स है। अब 1 बटा tan थीटा के स्थान पे cot थीटा। अब देखेंगे cot को मैं लिख क्या सकता हूं, cot को लिख सकता हूं, ये आपका tan इनवर्स रहने दिया, क्या मैं cot को लिख सकता हूं tan π/2 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल cot थीटा। अब ये आपका tan से tan इनवर्स कैंसिल हुआ, बचा क्या यहाँ π/2 माइनस थीटा। अब देखेंगे
ये पाई बाई 2 माइनस थीटा बचा, लेकिन अभी हमें यहाँ थीटा की मान रखना है, तो मैं क्या माना हूँ, यक्स इक्वल माना हूँ सेक थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स यक्स। तो मैं ले जा करके थीटा के स्थान पे रखूंगा, तो ये पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स यक्स। यही हमारा सरलतम रूप हो गया। अगली सवाल देखें। अब इसमें का तीसरा पार्ट दिया है tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये आपका 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये देखिए 1 प्लस कॉस एक्स है, तो 1 प्लस कॉस एक्स का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये आपका tan इनवर्स रहने देंगे, tan इनवर्स। अब ये देखिए रूट है, रूट मैंने रहने दिया 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स के स्थान पे सूत्र है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये बटे में 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का सूत्र है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, tan इनवर्स से रहने दिया। अब ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का वर्गमूल लेंगे, ये आपको हो जाएगा साइन एक्स बाई 2। अब ये इसका भी वर्गमूल लिया, तो ये आपका कॉस एक्स बाई 2। अब ये देखेंगे साइन पान कॉस tan, तो tan इनवर्स है, ये आपका बचा क्या, tan एक्स बाई 2। अब ये tan से tan कैंसिल हुआ, अब x बाई 2, यही क्या हो गया इसका सरलतम रूप। अब इसमें का चौथा पार्ट दिया है tan इनवर्स, ब्रैकेट में दिया 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे में a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। अब इसका भी हमें सरलतम रूप निकालना है, तो सबसे पहले इसमें x दिखाई दे रहा है, तो x के स्थान पे मैं मानूंगा a tan थीटा। अब जहां जहां हमें x दिखाई देगा वहां रखेंगे a tan थीटा। तो ये आपका tan इनवर्स, अब क्यों रख रहा हूं, क्योंकि ये tan के पद में है। अब ये tan इनवर्स रहने दिया। अब ये आपका 3a स्क्वायर रहने दिया, x के स्थान पे मैंने क्या रख दिया, a tan थीटा। अब ये माइनस x क्यूब है, तो यहाँ x का मान है a tan थीटा, तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब tan क्यूब थीटा। अब बटे में है आपका a क्यूब से कोई मतलब नहीं रहने दिया, माइनस 3a इंटू, अब ये x स्क्वायर है, अब x के स्थान पे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे ये आपका tan इनवर्स रहने दिया। अब ये आपका 3 a का a स्क्वायर से गुणा किया a क्यूब tan थीटा। अब ये माइनस है a क्यूब tan क्यूब थीटा रहने दिया। अब ये बटे में है a क्यूब से कोई मतलब नहीं है। अब ये माइनस a स्क्वायर से यदि a का गुणा किया तो ये आपका 3a क्यूब है और tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा बचा। अब हम क्या करेंगे, देख रहा हूं a क्यूब सभी पद में a क्यूब मिल रहा है, a क्यूब कॉमन है, तो अंश और हर दोनों में a क्यूब कॉमन ले लेंगे। ये tan इनवर्स मैंने a क्यूब कॉमन लिया, तो यहाँ बचा क्या, ये 3 tan थीटा बचा। अब ये माइनस यहाँ बचा tan क्यूब थीटा। अब बटे में यहाँ भी a क्यूब कॉमन लिया, तो बचा क्या, यहाँ 1 बचा माइनस ये 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अब a क्यूब कैंसिल हुआ। अब ये tan इनवर्स, अब ये हमारा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का सूत्र है, तो हम इसके स्थान पे लिखेंगे tan 3 थीटा। तो ये आपका tan से tan इनवर्स कैंसिल हुआ, ये 3 थीटा बचा। अब देखेंगे हम यहां से माने हैं x इक्वल a tan थीटा, तो हमें यहाँ थीटा का मान निकालेंगे, तो ये x a गुणे में है, इधर आएगा x बटा a हो जाएगा और ये tan इनवर्स हो जाएगा इक्वल थीटा। तो हमें यहाँ 3 ये tan इनवर्स x बाई a लिख सकता हूँ, यही हमारा सरलतम रूप हो गया। अब ये 5वें नंबर सवाल क्या कह रही है, साइन इनवर्स, ये साइन फिर दिया है 2 पाई बटा 3। अब ये क्या है, ये साइन इनवर्स ऐसे रहने देंगे। अब ये आपका साइन है, अब मैं इसको लिखूंगा क्या, इसको लिख सकता हूं पाई माइनस पाई बटा 3। अब ये आपका 3 पाई में पाई जाएगा 2 पाई बटा 3। अब ये हमारा सूत्र बन गया साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये आपका साइन इनवर्स है। अब ये थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बटा 3 है, तो अब ये आपका साइन पाई बटा 3। अब ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हुआ, बचा क्या, पाई बटा 3, यही हमारा सरलतम रूप है। ये 6वें नंबर सवाल दिया है tan इनवर्स, ये tan 3 पाई बटा 4, ये भी 5वें नंबर सवाल के जैसी है। तो देखेंगे ये tan इनवर्स है, अब ये tan, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस पाई बटा 4। अब ये tan 180 माइनस थीटा,
अब ये tan 180 माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस tan थीटा। अब ये थीटा का मान π/4 है, तो अब ये tan इनवर्स है, अब इसको हम लिखेंगे क्या, माइनस tan है π/4। अब ये देखेंगे tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस π/4। यही हमारा सरलतम रूप है। तो ये आज प्रश्नावली 2 के एक लास्ट सवाल है। सवाल कह रही है, दी है tan फिर साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम tan के पद में पूरा बदलेंगे। जैसा कि यहाँ पर tan दिया है, तो tan में बदलने के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले tan थीटा इक्वल सूत्र होता है साइन थीटा बटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब चाहे मैं इससे निकाल दूं या चाहे एंगल से निकाल दूं, तो देखिए सबसे पहले इससे देखेंगे, तो tan थीटा इक्वल ये आपका साइन। अब यहां से देखेंगे साइन का मान दिया है साइन इनवर्स 3/5 इक्वल मैंने मान लिया थीटा, तो ये साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 3/5। अब यहां देखेंगे तो tan थीटा इक्वल साइन थीटा के स्थान पर मैंने क्या रखा, 3/5 बटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस स्क्वायर लगा है तो 3 का वर्ग 9/25, ये आपका रूट में है, तो ये आपका हुआ tan इनवर्स 3/5। अब ये बटा 25 में 9 जाएगा 16, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, 4/5। ये आपका 5 से 5 कैंसिल, ये हमारा मिला tan इनवर्स 3/5 4। ये आपका tan का मान निकला है। और इक्वल थीटा, तो ये आपको हो जाएगा tan थीटा इक्वल, अच्छा इनवर्स में ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर देखेंगे ये tan इनवर्स 3/4। अब ये हम काट में दिया है, हम जानते हैं tan काट का उल्टा होता है, तो ये आपके जब tan में बदलूंगा ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये आपका अंश का हर और हर का अंश, तो 2/3 हो जाएगा। तो ये आपका सवाल दिया है tan, अब फिर ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 का मैंने मान निकाला, tan इनवर्स 3/4, तो ये tan इनवर्स 3/4, ये प्लस है प्लस। अब काट को जब मैं tan में बदलूंगा तो इसका अंश का हर और हर का अंश हो जाएगा, तो tan इनवर्स 3/2 है, तो ये हो जाएगा आपका 2/3। अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र बन गया, ये tan रहने देंगे, tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 2/3 बटा 1 माइनस एक्स वाई 3/4 इंटू 2/3। अब इसको हल करेंगे तो ये आपका tan रहने दिया, अब ये tan इनवर्स, अब ये 3 त्रिका 9 प्लस ये 4 दूना 8 बटे ये आपका 4 तिहाई 12, अब पूरे के बटे ये देखेंगे 1 माइनस ये 3 दूना 6 बटा 4 तिहाई 12। अब देखेंगे आगे tan इनवर्स, ये tan है, फिर tan इनवर्स ये आपका 9 8 17, 17/12 और बटे ये आपका 12 में 6 गए 6/12, ये आपका ऊपर गया tan इनवर्स ये आपका 17 गुणे 12 बटा ये आपका 6 गुणे 12, तो ये 12 से 12 कैंसिल हुआ, ये tan इनवर्स से tan 17/6, यही हमारा सरलतम रूप है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में प्रश्नावली 2 के पूरी सवाल सॉल्व करा दिया। अब आप लोग अच्छे से घर पे बैठ के तैयारी करें और जैसे हो हमें कमेंट में आप लोगों को प्रश्नावली 2 के पूरी सवाल करा दिया। अब आगे मैं प्रश्नावली 2 के भी अगले वीडियो में सॉल्व करूंगा। अब जैसे भी हो हमें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट द्वारा हमें बताइए, ताकि मैं आप लोग को ऐसे अच्छे वीडियो देता रहूं। धन्यवाद।